हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज है मेरी छुट्टी का लास्ट डे और मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैं जा रहा हूँ मार्केट। और ये मेरे कैंप में किसी ने लगाया पुदीना तो मैं यहाँ से थोड़े पत्ते ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नींबू पानी बनाना है। क्योंकि जब आप सऊदी में रह रहे हो और घर से बाहर निकल रहे हो तो साथ में पानी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का टेम्परेचर भी मई जून है, बहुत हाई है। और ऊपर से यहाँ डिज़र्ट एरिया है और शॉप भी बहुत दूर होता है। तो मैंने थोड़ा पिंक सॉल्ट और लेमन और ये मिंट डालकर ये नींबू पानी तैयार किया। और ये मैं लगा रहा हूँ सीटाफिल का सनस्क्रीन क्रीम क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इसीलिए अपना थोड़ा स्किन केयर भी करना होगा और अपने इस मासूम से चेहरे को भी बचाना है सनलाइट से। और उसके बाद मैं करूँगा अब ये फेस कवर क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर टेम्परेचर अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के। तो फेस कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो स्किन ऐसा फील होता है जैसे वो जल रहा है सनलाइट से। और ये मैं रेडी हो गया। और ये मैं पहुंच गया हूँ सिटी। और सिटी पूरा सुनसान सा दिख रहा है क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इस वजह से बहुत कम लोग दिख रहे हैं, गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं। बट हम आए हुए हैं यहाँ और सर के ऊपर ये देखिए सूरज चमक रहा है। और बाहर देखिए ये मार्केट का माहौल कितना सुनसान सा है। और आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग में आज विज़िट कराने वाला हूँ ये जगह। ये मैं बस से जब मेरी इधर से गुजरती थी तो मैं बहुत बार इसे मैंने देखा था। तो मैं ये सोचता था मीनार देखकर ये मस्जिद है। तो मैंने बहुत बार सोचा कि मैं यहाँ जाकर देखूँ ये क्या है। क्योंकि ये इसकी तो कोई ना कोई ख़ास बात होगी क्योंकि अभी तक इसे इस तरीके से बचा कर रखा गया है और वो पूरी की पूरी मिट्टी से बनी हुई है। तो मैं आज मुझे मौका मिला है तो मैं आज यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि आखिर ये क्या है। ये मिट्टी की पूरी दीवार बनी हुई है चारों तरफ से, ये अंदर क्या है इसमें। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ अंदर के एंट्री गेट की तरफ। और जब मैं एंट्री गेट के पास पहुंचा तो वहाँ एक डिस्प्ले लगा हुआ था जिसमें इस जगह का नाम था और इससे रिलेटेड हिस्ट्री। तो इस जगह का नाम है इब्राहिम पैलेस। और ये 1555 में टर्किश गवर्नमेंट ने बनाया था। और ये एक टर्किश मिलिट्री बेस था। और फिर इसे सऊदी गवर्नमेंट ने 2019 में रिपेयर करके उसको फिर आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। इसमें एंट्री फ्री है, कोई चार्जेस भी नहीं है। गेट ओपन रहता है, अंदर कुछ सिक्योरिटी वाले होते हैं। और ये देखिए मैं अंदर आ गया हूँ। और ये है मस्जिद जो बाहर से दिखाई दे रहा था। ये भी वही 1555 का ही बना हुआ है। ये मस्जिद भी, ये मस्जिद साथ साथ ये पैलेस के साथ ही बना था। और ये देखिए ये है कुआं जो अभी क्लोज़ है। ये उस टाइम का ही 1555 के टाइम का ये कुआं है। और फिर मैं एक कमरे में अंदर एंट्री हुआ। यहाँ कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये यहाँ की पुरानी पिक्चर्स है ये कुएं क्या। उसके बाद फिर मैं उस कमरे से जब बाहर आया तो मैं सोचा ऊपर जाने के लिए, ये आप जो राउंड शेप में देख रहे हैं ये डिफेंस टावर है। इसके ऊपर मिलिट्री खड़ी रहती थी। तो ये रास्ता भी क्लोज़ कर दिया है उन्होंने, ऊपर जाने का कोई एंट्री नहीं है। और उसके बाद मैं फिर ये देखने लगा, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस देख रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर एक दूसरे कमरे में आया इसमें। तो ये इसमें सोफ़ा लगा हुआ था, ये बड़ा सा एक हॉल था।
और कुछ नए नए टेबल्स भी रखे हुए हैं यहाँ। फिर एक दूसरे कमरे में ये ऐसा सिनेमा हॉल जैसा था इसका सेटअप। इसमें फोल्डिंग चेयर लगा हुआ है, आगे प्रोजेक्टर। ये शायद यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती हो, यहाँ अभी कोई था नहीं है वहाँ। उसके बाद फिर मैं अब सामने वाले फिर एक कमरे में गया, तो यहाँ कुछ पुरानी तस्वीर लगी हुई थी इस पैलेस की। पहले देखिए तालाब था, घोड़ा गाड़ी ये सब। ये देखिए ये पुरानी तस्वीरें हैं सब यहाँ की पहले की। पहले इसमें तालाब भी था। और उसके बाद फिर मैं आ गया ये मस्जिद के पास, और मैं अब इसके मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, मैं देखूँ इसमें क्या है, ये कैसा है। उस ज़माने का 1555 का बना हुआ ये मस्जिद है, तुर्की के ज़माने का। तो ये मस्जिद ही बहुत अच्छी कंडीशन में अभी ये, इसमें ये बड़ा सा एक गुंबद है, और उसमें ये बड़ा सा एक झूमर, और साइड साइड में उस गुंबद के ही ऊपर एक रोशनी के लिए ये छोटे छोटे ये खिड़की लगा हुआ है। फिर मैंने इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा, और उसके बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलते ही एक मुझे अंडरग्राउंड दिखा, और इसके अंदर हम लोग फिर एंट्री किया हम लोगों ने। तो ये मेरा फ्रेंड पहले से ही अंदर गया हुआ है, वो मुझे बुला रहा तुम भी आओ, अकेले वो नहीं जा रहा था। तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में, और इसने बोला मुझे पिक्चर लेने के लिए। मैं बोला पहले देखते हैं अंदर, उसके बाद लेते हैं। तो फिर इसके अंदर फिर एक और गली मिला, वो फिर नीचे वो और भी डाउन जा रहा था। मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा था अंदर, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा कमरा था अंदर। इसके ऊपर एक गुंबद ऐसा बना हुआ जो बाहर से दिखता है, एक छोटा सा गुंबद। और हमारा अब ये विज़िट कंप्लीट हुआ, और हम आ गए बाहर। और ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये डिफेंस टावर है मिलिट्री का। मिलिट्री ऊपर रहती थी इस पर। और इतना ज़्यादा चलने फिरने और घूमने के बाद हमें लगा भूख, तो हम लोग आ गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, पाक हाउस। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो अपने इस एरिए में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का ये चपली कबाब है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर इसे हमने ये रायते के साथ इंजॉय किया, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगा खाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों का ये फेवरेट जगह है, ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ के खाने का। और फिर मैं पहुँच गया पेट पूजा करने के बाद एक सुपरमार्केट में, जहाँ मुझे रूह अफ़ज़ा लेना था। लेकिन 3 4 5 सुपरमार्केट ढूंढने के बाद नहीं मिला। फिर लास्ट में मुझे ये एक दूसरे वाले सुपरमार्केट में ये रूह अफ़ज़ा मुझे मिला।